तो दोस्तों जुजुत्सु काइसेन की दुनिया में अगर किसी एक इंसान का नाम सबसे ज्यादा डर और रेस्पेक्ट के साथ लिया जाता है तो वो है सतोरु गोजो। एक ऐसा इंसान जिसे लोग द स्ट्रॉन्गेस्ट कहते हैं, एक ऐसा सोर्सरर जिसके होते हुए कर्चे जो विलेन अपनी हद में रहते हैं, और एक ऐसा टीचर जिसने अपनी पूरी जिंदगी अगली जनरेशन को अपने से भी ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए लगा दी। लेकिन गोजो की कहानी की बात करें तो ये सिर्फ पावर की कहानी बिल्कुल नहीं होने वाली। ये कहानी है धोखे, अकेलेपन, दोस्ती और काफी सारे सेक्रीफाइस की। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सतोरु गोजो की पूरी कहानी जानने वाले हैं, इसकी शुरुआत से लेकर इसके एंड तक, यानी गोजो के बर्थ से लेकर गोजो की डेथ तक इसकी कंप्लीट कहानी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हमारे वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सतोरु गोजो का जन्म गोजो क्लैन में हुआ था। जुजुत्सु काइसेन की दुनिया के 3 सबसे पावरफुल क्लैन में से एक था गोजो क्लैन। लेकिन सतोरु कोई भी नॉर्मल बच्चा बिल्कुल नहीं था। तो इसके जन्म के साथ ही दुनिया में एक बहुत ही बड़ा बदलाव आ गया था, क्योंकि इसके पास 2 लेजेंडरी एबिलिटी थी, 6 आइज और एकदम लिमिटलेस टेक्निक। और सबसे बड़ी बात, पिछले कई 100 सालों में पहली बार कोई इंसान दोनों पावर के साथ पैदा हुआ था। तो कहते हैं कि गोजो के जन्म के बाद कर्सेज यूजर और कर्सेज स्पिरिट तक डरने लगे थे, क्योंकि सबको पता था एक ऐसा मॉन्स्टर पैदा हो चुका जो कि एक दिन सबसे पावरफुल सोर्सरर बनेगा। जहाँ बचपन से गोजो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, उसकी आंखें सब कुछ देख सकती थी और उसका कर्स एनर्जी कंट्रोल लगभग एकदम परफेक्ट था। और दुनिया को धीरे धीरे समझ आ रहा था कि यह लड़का आम इंसान बिल्कुल नहीं है। जहाँ जब गोजो बड़ा हुआ तो वो टोक्यो जुजुत्सु आई में पढ़ने लगा। यहाँ उसकी मुलाकात होती है 2 लोगों से, गुरो गेतो और शोको लीरी। जहाँ गेतो और गोजो बहुत ही जल्दी बेस्ट फ्रेंड बन गए। और उस वक्त पूरी जुजुत्सु सोसाइटी में एक बात बहुत ही ज्यादा फेमस थी, गोजो और गेतो सबसे पावरफुल डुओ है, जहाँ दोनों मिलकर मिशन करते हैं, कर्सेज को डिस्ट्रॉय करते हैं। और लगता था कि ये दोस्ती हमेशा चलेगी, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। फिर दोस्तों एक दिन गेतो और गोजो को एक मिशन दिया जाता है, जो इस मिशन के दौरान उसे एक लड़की को प्रोटेक्ट करना था। जब इस लड़की की बात करो तो इसका नाम है रिको एमेनाई। जब इस लड़की को प्रोटेक्ट करना गेतो और गोजो को। जब रिको की बात करो तो रिको एक स्टार प्लाज्मा वेसल थी, जब उसे टेंगेन के साथ मर्ज होना था। मिशन के दौरान कई एशियन उनके पीछे पड़ गए थे, लेकिन गोजो और गेतो इतने ज्यादा पावरफुल थे कि सबको हरा दिया, या कम से कम उन्हें ऐसा लगा, क्योंकि असली खतरा भी आना बाकी था। इसी मिशन के दौरान एंट्री होती है एक ऐसे इंसान की जिसके पास कर्स एनर्जी तक नहीं थी। इसका नाम था तोजी फुशिगुरो। तोजी ने गोजो को पहली बार जिंदगी में हरा दिया। जब गोजो को इतना थका दिया कि उसका पूरा फोकस टूट गया, और फिर तोजी ने उसके गले और सर पर अटैक करके उसे लगभग मार दिया था। उसके बाद तोजी ने रिको को भी गोली मार दी, गेतो को भी हरा दिया और मिशन ऑलमोस्ट फेल हो गया। तो ये गोजो की जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट भी था, जहाँ यहाँ पर सब लोगों को लगा कि गोजो मर चुका। तब कुछ इम्पॉसिबल हुआ। जब मौत के करीब पहुंचकर गोजो ने रिवर्स कर्स टेक्निक को समझ लिया था, जब उसने खुद को हील कर लिया और फिर वो पहले से भी ज्यादा पावरफुल बन गया। जब इसी मोमेंट पर गोजो ने वो फेमस लाइन लिखी थी, थ्रू आउट हेवन एंड अर्थ आई अलोन एम द ऑनर्ड वन। अब गोजो एक नए लेवल पर पहुंच चुका था। उसने तोजी का सामना किया, ब्लू, रेड और फिर पहली बार होलो पर्पल। एक अटैक में तोजी को खत्म कर दिया गया। तो उस दिन सतोरु गोजो सच में दुनिया का सबसे पावरफुल सोर्सरर बन चुका था। और दोस्तों रिको की मौत के बाद गेतो ऑलमोस्ट पूरी तरीके से बदल चुका था। तो उसे लगता था कि सोर्सरर्स नॉन सोर्सरर्स के लिए अपनी जान दे देते हैं, वो भी बिल्कुल ऐसी, और उन्हें बदले में कुछ भी नहीं मिलता। यहाँ पर गोते ऑलमोस्ट पूरी तरीके से बदल चुका था इस घटना के बाद। और फिर धीरे धीरे इसका दिमाग टूटने लग गया। और फिर एक दिन उसने कुछ ऐसा कर दिया जो कि किसी ने सोचा भी नहीं था। जहाँ गेतो ने एक दिन पूरा का पूरा गांव ही मार दिया और फैसला कर लिया वो एक ऐसी दुनिया बनाएगा जहाँ सिर्फ सोर्सरर रहेंगे। जब उसने जुजुत्सु सोसाइटी छोड़ दी और विलन बन गया, तो गोजो ने उसे रोका नहीं, क्योंकि वो उसका सबसे अच्छा दोस्त भी था। और शायद उसके अंदर कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि गेतो वापस जरूर आएगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। जब समय बीतता गया, गोजो जुजुत्सु हाई में टीचर बन गया, लेकिन उसका गोल सिर्फ पढ़ाना बिल्कुल नहीं था। उसका असली गोल था करप्ट जुजुत्सु सिस्टम को बदलना। और इसलिए उसने नए स्टूडेंट को ट्रेन करना शुरू किया, जैसे कि यूजी इतादोरी, मेगुमी फुशिगिरो, नोबारा कुगिसाकी और युता ओकोत्सु। जहाँ गोजो मानता था कि फ्यूचर जनरेशन उससे भी आगे जा सकती है और वही जुजुत्सु की दुनिया को पूरी तरीके से बदलेगी। जब यूजी ने सुकुना की उंगली खा ली थी और सुकुना का वसल बन गया था, तो जुजुत्सु हेडक्वार्टर उसे पूरी तरीके से मारना चाहता था। लेकिन गोजो ने यूजी को बचाया और उसने कहा उसे तब तक जिंदा रखोगे जब तक वो सुकुना की सारी फिंगर्स कंज्यूम ना कर ले। और इस तरह गोजो यूजी का मेंटर भी बन गया। और फिर आता है शिबुया इंसिडेंट, जहाँ विलन जानते हैं कि जब तक गोजो जिंदा है उनकी जीत इम्पॉसिबल है। इसलिए उन्होंने एक प्लान बनाया, जहाँ हेलोवीन के दिन शिबुया में अटैक हुआ, जहाँ गोजो अकेले हजारों लोगों को बचाते हुए स्पेशल ग्रेड कर्सर से लड़ रहा था। और फिर उसके सामने आया गेतो, जहाँ ये कम से कम गेतो का शरीर था। जहाँ गोजो एकदम शॉक में आ गया और इसी 1 सेकंड की कंफ्यूजन का फायदा उठाकर उसे प्रिजन रेल में सील कर दिया गया और सबसे पावरफुल सोर्सरर दुनिया से लगभग गायब हो गया। और उसके बाद पूरी की पूरी दुनिया एकदम शॉक में डूब गई थी। जब बाद में सबको पता चला कि वो असली गेतो बिल्कुल नहीं था, वो था केंजाकू, एक एंशिएंट सोर्सरर जो कि दूसरे की बॉडीज को कंट्रोल कर सकता था। उसने गेतो की डेड बॉडी को कैप्चर कर लिया था और उसी बॉडी का यूज करके गेतो को पूरी तरीके से सील भी कर दिया। और ये केंजाकू की सबसे बड़ी विक्ट्री भी थी। इसके बाद कई आर गुजर गए और फाइनली गोजो को प्रिजन रेल से आजाद कर दिया गया। और यहाँ से आजाद होने के बाद गोजो ने सिर्फ एक ही बात कही थी
कि वो फाइनली सुकुना से लड़ेगा और यहीं से फाइनल बैटल ऑलमोस्ट फिक्स हो गई। फिर यहाँ से हमें बैटल देखने को मिली दुनिया के सबसे पावरफुल सोर्सरर वर्सेस हिस्ट्री के सबसे खतरनाक कर्सेज की, जहाँ सतोरू गोजो वर्सेस रियोमेन सुकुना। इस बैटल की बात करें तो जुजुत्सु काइसेन की सबसे बड़ी फाइट थी। ब्लू रेड ब्लैक फ्लैश डोमेन एक्सपेंशन मारोगा इन्फिनिट वॉर्ड होलो पर्पल दोनों ने अपनी हर पावर यूज की। कई चैप्टर तक फाइट चलती रही। एक पॉइंट पर ऐसा लग रहा था कि गोजो ऑलमोस्ट जीत गया, तो उसने सुकुना को बहुत ही ज्यादा डैमेज पहुंचा और फैंस को लगने लगा था कि द स्ट्रॉन्गेस्ट जीतने वाला। लेकिन सुकुना से मारोगा का एडेप्शन को समझ लिया था और उसने एक ऐसा स्लेश क्रिएट किया जो कि स्पेस को भी काट सकता था, जो इन्फिनिटी भी से रोक नहीं सकती थी। एक अटैक में गोजो 2 हिस्सों में कट गया और दुनिया का सबसे पावरफुल सोर्सरर मर गया। जब मरने के बाद गोजो खुद को एक एयरपोर्ट जैसी जगह पर देखता, वहां उसकी मुलाकात फिर से गेतो से होती है और अपने पुराने दोस्तों से भी। और ये कई तरीके से एक काफी ज्यादा इमोशनल सीन था, जहाँ गोजो अपनी जिंदगी के बारे में सोचता और अपनी लड़ाई के बारे में सोचता और एक्सेप्ट कर लेता कि उसका सफर लगभग खत्म हो चुका है। जहाँ गोजो मर चुका है लेकिन उसका सपना नहीं मरा। उसने जो स्टूडेंट ट्रेन किए थे वही उसकी अगली लेगेसी थे, यूजी यूता मेगुमी और नोबारा। सब ने मिलकर सुकुना को हरा दिया और दुनिया को बचा लिया। जहाँ आखिर में गोजो खुद बैटल नहीं जीत सका, लेकिन उसने अपने फ्यूचर को जीतना सिखा दिया। शायद इसी वजह से सतोरू गोजो सिर्फ स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्सरर नहीं था, बल्कि वो एक टीचर भी था, एक दोस्त भी था, और फिर वो जुजुत्सु काइसेन की पूरी कहानी में सबसे यादगार कैरेक्टर में से एक माना जाता है सतोरू गोजो। तो दोस्तों ये थी सतोरू गोजो की पूरी कहानी, इसके जन्म से लेकर उसकी डेथ तक। तो इसकी बात करें तो जुजुत्सु काइसेन के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर में से एक था, लेकिन उसे सबसे ज्यादा दुख उसकी पावर नहीं दिया था। उसकी वजह से उसने अपने दोस्तों को खोया, अपने काफी सारे करीबी लोगों को भी खोया सिर्फ अपनी पावर की वजह से। लेकिन इतना सब कुछ खोने के बाद भी गोजो ने अपने स्टूडेंट को बिल्कुल नहीं छोड़ा, उन्हें काफी अच्छी तरीके से ट्रेन किया। इसी वजह से कहते हैं कि द स्ट्रॉन्गेस्ट सिर्फ एक टाइटल नहीं, बल्कि ये सतोरू गोजो का एक नाम है, जहाँ सतोरू गोजो द स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्सरर ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी, और नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पर चाहते हो उसके बारे में मुझे कमेंट में जरूर बताना, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।